बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबको इस मकसद महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पीजी एंट्रेंस होने जा रहा है उसके संदर्भ में आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि अब आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, दुनिया भर का अब उसमें जो है आपको अपना सर नहीं लड़ाना है और क्या चीजें करना है जिससे कि आपका काम हो जाए। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये आप कहीं से भी कुछ भी देखिए सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इम्प्लीमेंट अपने समझ के अनुसार किया करिए। कोई आपको डेली का टास्क दे रहा है, ये करिए वो कर लीजिए, ठीक है। आप कोई नर्सरी के बच्चे नहीं है, आपको यूजी का एंट्रेंस नहीं देने जा रहे, आप पीजी का देने जा रहे हैं। आप खुद इतने परिपक्व, समझदार, बुद्धिमान हैं कि आपको जीवन में आगे करना क्या है। ठीक है, आपके एंट्रेंस की तैयारी 10 दिन में कोई करा दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। 10 दिन में कोई आपको राजा नहीं बनाएगा। बार बार कहता हूँ, किसी के बहकावे में, किसी की पढ़ाई में आ जाते हैं, ठीक है, और बाद में आपका काम नहीं हो पाता ना, तो एक रिग्रेट आपके मन में हमेशा रहेगा कि काश हम अपने हिसाब से काम किए होते, अपने हिसाब से अपनी जो है प्लानिंग किए होते, अपनी रणनीति पे काम किए होते। ठीक है, तो मैं हर उस मतलब याद रखना, पीजी एंट्रेंस में जितने भी बच्चे हैं, मैं एक एकदम पीछे जो बच्चा बैठा हुआ जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके माइंडसेट से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप लोग क्या करो जिससे कि काम हो जाए आपका। ठीक है, डेली का ये नहीं कि अब आप कहीं से आप डेली डेली देख रहे हो कि ये आज ये पढ़िए, कल वो पढ़िए। वो याद रखिए, पढ़ाने वाले और बताने वाले एंट्रेंस के 1 मिनट पहले तक कहेंगे कि ये चीज पढ़िए। ठीक है, अब आपको पता है एक दिन में कोई राजा नहीं बन जाएगा ना, एक दिन में आपको याद होगा। जो याद भी कर रहे होंगे वो भूल भूल भी जा रहे होंगे, वो बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ। आप लोग, पहली चीज है, अभी एलएलबी का आपका हो, ठीक है, यानी पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत, सेकंड के अंतर्गत, तो आईपीएस के अंतर्गत। तो पहली चीज, आप लोग अपना एग्जाम का पैटर्न क्लियर रखो। जो बच्चे 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट से एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हैं, एमएमएससी वाले, ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हैं भैया, उनको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता है। उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नहीं पता। जिनको पता है भैया, उनको तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोग का प्लस पॉइंट है। लेकिन जिनको नहीं पता है, प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में है एग्जाम पैटर्न की, देख लेना। और नहीं तो बाद में सब गड़बड़ करके आते हैं, ना कोड सही से भरते हैं ना कुछ, और बाद में कहते हैं हमारा एडमिशन हुआ नहीं, हमको पता ही नहीं था। एक बच्चा माइग्रेशन के लिए जो है यूनिवर्सिटी का था, उसको माइग्रेशन चाहिए था, मुझसे पूछा माइग्रेशन का क्या प्रोसेस है। मैंने उसको पूरा लिख कर, ऐसे मैं कहता हूँ कि हाँ कॉल पे बात कर लो, लेकिन वो सब पहले आप लोग बतियाएंगे नहीं, है ना। लड़की थी वो, तो लड़कियों का अक्सर यही रहता है कि लड़के क्या तुरंत, उन लोगों को तो ये लगता है कि चलो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तुरंत बात कर लें। लड़कियों क्या है कि ऐसा नहीं, वैसा घर में है, बंकर के अंदर है, नहीं बात कर पाएंगे। मैंने लिख के उनको सब दे दिया कि हाँ ये है। बाद में पता चला, पता नहीं कहाँ पे वापस आई, तो मुझे कह रहे कि सर आपने प्रोसेस गलत बताया था, वहां पे माइग्रेशन की जो है फीस रसीद लगनी थी। अब मैंने जो मैसेज सेंड किया था उसमें 3rd नंबर पे था कि माइग्रेशन की भी फीस लगेगी, ऑनलाइन इसको पेमेंट करके उसे पर्ची लगानी है, और उल्टा के मुझे ब्लेम कर देते हैं, है ना। तो यही चीज है कि पहली बात है, ध्यान से जो मैं बोला करूँ उसे सुना करिए, समझा कर, नहीं तो बाद में क्या चाहिए, माइग्रेशन का हो चाहे एडमिशन का हो, दिक्कत आप ही को आएगी, क्योंकि काम आपका फंसेगा, उसके लिए फिर कोई उत्तरदायी होगा नहीं। इसलिए मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना, बहुत मोटिवेटेड वीडियो है, क्योंकि इसके बाद कोई पीजी एंट्रेंस इस तरह में वीडियो बनाऊंगा नहीं कि 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 5 दिन बचाए, प्रिपरेशन कैसे करें, अंतिम दिनों में कैसे करें, कुछ नहीं। ये एक ही वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो आपको इस तरह मिलेगी नहीं कि जिसमें मैं बताऊं पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिए। अभी आप पहली चीज है, अपना एग्जाम का पैटर्न एकदम क्लियर रखना कि आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। मैंने एक एक चीज बताया, लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है आज शाम को करूं तो जुड़ जाना। अब आपको पढ़ना क्या नहीं है, आज से करंट अफेयर छोड़ देना। ये उन लोगों लिए कह रहे हैं जो एमए का, एमएससी का, एमकॉम का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, आज से करंट अफेयर, इसको लिस्ट मात्र भी आज से मत पढ़िएगा। अब पढ़ना का भी वो भी बता रहे हैं, क्योंकि भी कई लोग कह रहे होंगे कि अब ये पढ़ लीजिए करंट अफेयर में, वो पढ़ लीजिए। ये याद रखो, करंट अफेयर और जीके इतना घुमा के पूछेगा कि आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अंतिम दिनों में इस पे जो है मत्था मत लड़े, जितना आपने पढ़ना होगा आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, जितना आपको तैयारी करनी होगी करंट अफेयर की आप कर चुके होंगे, अभी नहीं करिए। अभी इधर भी जो है 5 दिन 6 दिन तो बिल्कुल मत छुइए। करंट अफेयर आप छुइएगा कब, जैसे मान लो कि अब आपका कल एग्जाम है, ठीक है, तो उसके 2 दिन पहले आप जैसे शाम वाम को उठा लिए, ठीक है, सोने से पहले उसको 10 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे तक सो रहे हैं, 9 जब भी सो रहे हैं, करंट अफेयर उठाइएगा। ठीक है, और उसकी बुक मैं आज अपलोड कर दूं, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, उसकी बुक एक है, उसको अपलोड कर दे रहा हूँ। उसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह उसको देख लेना, चाहे जहां से पढ़ो, लिख के दे रहा हूँ, चाहे मेरी किताब से पढ़ो, चाहे किसी के जो है मतलब क्लासेस ले लो, किसी की कुछ भी कर लो, करंट अफेयर नहीं फंसेगा। ठीक है, कोई आपको 1-1 घंटा करंट अफेयर की क्लास पढ़ा रहा है, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा। करंट अफेयर जब भी पढ़ा करो बच्चा, किताब से पढ़ा करो, ताकि आप सरसरी निगाह देखो और आपका समय बचे, आप कर ले जाओ।
मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की हमेशा सोच रखा करो। 2 घंटा किसी की वीडियो देख रहे हो, वो भी क्या कर रहा है, केवल क्वेश्चन आपको बता रहा है, अरे वो तो आप जल्दी जल्दी अपने पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर वगैरह जब भी पढ़ो पीडीएफ से पढ़ो। जो फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे रीजनिंग वगैरह हुआ जो नहीं समझ में आ रही है, तब देखा करो वीडियोस वगैरह, आप जो पीडीएफ से पढ़ा करो। तो आप अभी करंट अफेयर की जो आज मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसको जाकर पढ़ ले, मतलब देख लेना, ठीक है। रोज रात को सोने से पहले अगर देख सकते हो, नहीं तो फिर जो है एग्जाम के 2 दिन पहले ही देखना उसको। 2025 के करंट अफेयर देखना है आपको, ठीक है, यानी कि इस साल के जो है, ठीक, अभी तक, और लास्ट 6 मंथ के, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक के 2024 के, ठीक, इस तरह देखना है आपको। अच्छा, ये करंट अफेयर तो आज से इसको पॉज कर देना, नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप याद रखना जीके वगैरह, अच्छा हाँ, कई कई होते से एलएलबी में उसका पूरा जीके का पोर्शन नहीं है, तो भैया उसको पढ़िए, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको एलएलबी वगैरह जो बच्चे रहेंगे उनको अपना लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और उसके बाद जो लीगल है इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। बच्चे एक चीज याद रखना, अब मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप बीजेटी फर्स्ट के अंतर्गत, सेकंड के अंतर्गत हो, ठीक है, बीएड, एलएलबी, एलएलएम, एमसीए, एमबीए, सब लोग याद रखना, सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान रखो। यानी कि अगर मान लो एमसीए के दे रहे हो तो उसमें सिलेबस उस पर ध्यान रखो। एमए से दे रहे हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, एंशिएंट है, कुछ भी है आपका, सब्जेक्ट के सिलेबस पर ज्यादा फोकस करिए, वही आपका नैया पार लगाएगा। अगर लगे तुम करंट अफेयर के पीछे, लगे जीके के पीछे, मतलब ज्यादा की नैया डूब जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें इतना घुमा के पूछ देगा ना कि आप कहेंगे कि अरे यार ये कैसा आ गया, इसीलिए कह रहा हूँ। और हाँ, जो मैंने बुक अवेलेबल कराई है, अभी यही एक मन में सवाल चला कि सर इतना पढ़ लेंगे तो क्या क्लियर हो जाएगा। एक चीज क्लियर रखिए, वो उस जिस तरह मैंने बुक अपलोड कर दी है, ठीक, उसमें से कोई भी वो जो क्वेश्चन उसमें आ चुका है वो कोई नहीं आएगा, क्लियर रखिए। मैंने बुक इसलिए अवेलेबल कराई, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग को सिलेबस आपने देख लिया अपना, ठीक है, कि इंट्रेंस का सिलेबस है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस आते किस तरह, तो उसका आइडिया आपको लगे, इसलिए मैंने बुक अवेलेबल कराई है कि आप देख सको कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आप उसको तो पढ़ो ही पढ़ो, उसको तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है कि आप उसको पढ़ लो, आपको पूरा चीज पता है। उसके बाद आपका जो सिलेबस के टॉपिक है रोज गूगल पे डाला करो, ठीक है, उस अपना सिलेबस मान लो कि हड़प्पा सभ्यता डालो, और उसके बाद जो है एमसीक्यू डाल के उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। किसी भी जगह की पीडीएफ हो, अगर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, आप जो है एलएलबी का अगर कोई मतलब आर्टिकल है या जो भी आप लोग के हैं, ठीक है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, पीडीएफ डाउनलोड कर डालो, पढ़ डालो, सटासट पढ़िए। अब वीडियो मत देखा करिए किसी की जो आप 1 घंटा 1.5 घंटा, अब सोचिए आपके पास 24 घंटे रहते हैं, जिसमें से आप कम से कम 4 ही घंटा आप अपने आप को सही से दे पा रहे होंगे, या 6 घंटा मन में, अपने अंतर मन में, मानस में सोच कर बताइएगा कितना पढ़ ले रहे हैं। आप उसमें ही 1-1.5 घंटा किसी और की वीडियो देख रहे हैं, उससे थक जा रहे हैं, आंख पे आने लगी, अब हो गया खत्म। तो ये सब मत करिएगा, आज से पीडीएफ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, किताबों पर फोकस करिएगा, लूसेंट उठा लीजिएगा, जीके वगैरह के लूसेंट उठाइएगा, उससे कल्याण हो जाएगा। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये चीज ऐसी है ना, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, 9 से लेकर 12, ग्रेजुएशन का भी एंट्रेंस निकाले होगे तो ये सब आया होगा। तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में ये नहीं कि एक दिन पूरा निकाल दिया एंटोनीम पढ़ लें, एक दिन निकाल दिया सिनोनीम पढ़ लें, पर्यायवाची पढ़ लें, विलोम पढ़ लें, 1-2 तो क्वेश्चन आएगा और वो कर ले जाएंगे आप, ठीक है, इतना उसमें मत्था नहीं लड़ाना है। एक दिन उठाइए हिंदी कंप्लीट करिए, एक दिन उठाइए जनरल इंग्लिश कंप्लीट कर दीजिए, 7 दिन 8 दिन जो बचा है इसमें आपको बहुत स्पीड से काम करना है। और पढ़ते समय हमेशा जो है थोड़ा मास्टर ट्रिक लगाया करिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि जैसे आप जैसे पर्यायवाची पढ़ लें, ठीक है, तो पर्यायवाची में वही उस पे ध्यान दिया करिए जो आपको लगे कि हाँ इसके जो है, जैसे पर्यायवाची आप पढ़ लो, ठीक है, उसमें एक ऐसा कुछ रहता है जिसके बहुत ज्यादा पर्यायवाची रहते हैं, जैसे मान लो आग है, ठीक, उसके अग्नि, पावक, ठीक है, इस तरह रहता होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे से मेन जो आपको हमेशा लगे कि नहीं यार इसको हम कक्षा 10 से देखते, 11 से देखते आ रहे हो, उन सबको रिपीट कर ले जाओ, नया पढ़ने के चक्कर मत लग जाना, पता नहीं कोई नया वर्ड मिला उसको जो है उसमें दिमाग लगाना चालू कर दिया, ऐसा मत करिएगा। जो जो पढ़ चुके बस उसको रिवाइज करके हटाइए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको नहीं भी आ रहा होता तो आप सही टिक करके आते हैं, आप लगे नया नया लोगों से पहचान बनाने के बाद क्या होता है ना कि आपका सामंजस्य जल्दी बैठता नहीं है ना, तो यही चीज होता है। तो जो आप 9, 10, 11, 12 आपने पढ़ा है उसको, उसी सब के टॉपिक को जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में देखा करो। और हाँ, मैंने पुष्कर और शिल्पी की बुक अवेलेबल कराई है, उसमें पहली बात है जितने क्वेश्चन उसको तो पूरा पढ़ डालो, ठीक है। कोई क्वेश्चन से अगर डाउट लगे कि यार इसका आंसर सही दिया है बुक में नहीं दिया, गूगल कर लीजिए, जो आंसर है उसको ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग, भाई देखो मिस प्रिंटिंग हो जाती है वो तो मैं भी मानता हूँ, ठीक है, तो इसलिए उसकी चिंता मत करो। यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी यहाँ पे जो सीरीज छपती है यूनिवर्सिटी की, बीए, बीएससी, बीकॉम की, उसमें भी गलतियां दिख जाती हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं।
ये चीजें होगी तो आप इंग्लिश हिंदी इस पे फोकस करना पार्टी में। लेकिन हाँ, करंट अफेयर जीके इस सब में अब जो है रोज ये नहीं कि अब लेकर बैठे हम तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट के पेपर को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। जिस विषय से एंट्रेंस देने जा जो आपका फोकस है उसको तैयार करो, ठीक है। अब पीजीटी सेकंड के जो बच्चे हैं, अगर आप में जैसे मान लो एमबीए वगैरह दे रहे हो तब तो करंट अफेयर वगैरह देखना ही है, एलएलबी दे रहे हो तो देखना ही है क्योंकि आपका पोर्शन ही है पूरा। लेकिन हाँ, अदर जो एमएमएससी वाले एमकॉम वाले बच्चे वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लो, ठीक है। जो भी उससे याद रखना, ग्रेजुएशन की जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लो, उसमें जो टॉपिक्स हैं उससे एमसीक्यू देखो। जितना ज्यादा एमसीक्यू देखोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम दे देंगे। तो यही चीज है, आप कर ले जाएंगे बढ़िया। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको पूरा उसमें लपेटना है, कुछ भी हो जाए सब करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि हम इतना छोड़ दी। कई बच्चे मुझे पिछली बार बता दी कि सर जो हमें पता नहीं, अभी पता नहीं कितने दिन तक पता ही नहीं रहता लोगों को। अभी कई ऐसे बच्चे होंगे जो एंट्रेंस के बाद मुझसे जुड़ेंगे, जब कहीं कहीं कोई दिक्कत आती है ना तब मुझसे जो है आके चैनल ढूंढते हैं, मिल ही नहीं पाता हमें, पता नहीं कैसा। तो अभी आप लोग के लिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आज से ये चीज ध्यान रखना, करंट अफेयर लूज ये जीके वगैरह बहुत ज्यादा आपके पास टाइम बचता है तो रात में पढ़ा करो, सुबह उठ के रिवाइज के लिए करो, उतना बहुत है। वरना एग्जाम के 2 दिन 2.5 दिन पहले अपना लेके उसको रिपीट कर लेना। अभी फोकस किस पे करना है, सब्जेक्ट पे। जो आपका सिलेबस है पढ़ डालो, आपका जो बुक मैंने अवेलेबल कराई उससे पढ़ लो, अगर वो आपने पढ़ लिया है ठीक है तो अब उससे हटकर एमसीक्यू जितना हो सके उसको पढ़ने की कोशिश करो। टॉपिक के पूरा कंसेप्ट को पढ़ डालो कहानी की तरफ, ताकि जब भी उससे क्वेश्चन बने आप खट से उसको कर ले जाओ। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये चीज करने के बाद अपना जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश इसको दिन भर में देख लिया करो 10-15 मिनट। और याद रखना इसमें ये नहीं कि एक एक दिन में एक दिन पर्यायवाची पढ़ेंगे अगले दिन वीडियो में पढ़ेंगे, दिमाग को पता चल जाता है कि बहुत टाइम है अपने पास, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। एक एक दिन उठाइए, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हुए चलिए। बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। इसी तरह है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको मेन मेन टॉपिक्स पढ़ना जिससे क्वेश्चंस बने। देने को तो बुक में बहुत चीज देगा, सिलेबस में बहुत चीज देगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो तभी पता चल पाएगा जब आप जो है वो जो बुक्स मैंने अवेलेबल कराई है उसमें क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, तो आप पता कर पाओगे हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं। उन टॉपिक को ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। ओवरऑल ध्यान तो सब पे देना है। यूजी का सिलेबस डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने वाली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना, एग्जाम पैटर्न समझ लो। और मन में एक जो है अपना बना लो पोटेंशियल कि हाँ इतना हम ले आएंगे। इंट्रेंस का 300 का पेपर हो रहा है, आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, टारगेट अपना 170-80 का रखना, और गिरी स्थिति में 150 करके आना। 150 से ऊपर रहेंगे तो याद रखिए, आप जनरल कैटेगरी वालों के लिए बोल रहा हूँ, सभी कैटेगरी वालों के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि ओबीसी एससी एसटी है तो हम तो 100 पार कर देंगे तो मार दिया एकदम, ऐसा नहीं। 300 का पेपर है, 180 टारगेट होना चाहिए, 150 कम के आना। जिसको हॉस्टल चाहिएगा वो 180-90 नहीं कर पा रहा है तो लिख लीजिएगा, हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। अब कैटेगरी वाइज मतलब नीचे अगर एससी एसटी में तो उन लोग दे दें तो अलग बात है, लेकिन हाँ 170-80 रहेगा तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। आपको मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। स्टोरी क्या है, सच्ची घटना है। सचिन तेंदुलकर का और ब्रेड हॉग की ये जो है आमने सामने की एक टक्कर हुई थी, ठीक है। 2007 में एक वनडे मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का। इसमें जो ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर रहते हैं ब्रेड हॉग, ठीक है, वो नए नए खिलाड़ी रहते हैं उस टाइम के, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे भी जो है वो लेजेंड थे, ठीक। तो उनका जब मैच हुआ था तो ब्रेड हॉग ने सचिन को बोल्ड किया था, ठीक, आउट किया था। तो इस पे जो है वो जो फोटो थी उनकी बोल्ड करते हुए जब आउट हुए थे सचिन, तो बाद में जब मैच खत्म हो गया तो वो ब्रेड हॉग लेकर वो तस्वीर गए थे सचिन तेंदुलकर का, और उसमें ऑटोग्राफ लेने। तो सचिन ने मतलब उससे उन्होंने उस समय कहा था ब्रेड हॉग ने सचिन से कि मैं आज ये मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है, सबसे बेस्ट दिन है, क्योंकि मैंने आपका विकेट लिया है और मुझे आपका ये ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन को वो बात जो है जिस तरह भी उनको जो है लगा हो दिल में, तो उन्होंने उस पर लिखा था कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर का और ब्रेड हॉग का आमने सामने कई बार एनकाउंटर हुआ, लेकिन फिर ब्रेड हॉग कभी सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं कर पाया। तो ये आप याद रखिए, आज जो भी आप हैं, जिस भी स्थिति में परिस्थिति में हैं, आप भी अपने एक कहीं ना कहीं कॉपी पे लिख लीजिए। कोई देखने नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपके मन मानस में ये चीज रहेगा कि आपने अपने आप से क्या वादा किया है, ठीक है। तो एक लाइन अपने जिंदगी में कभी लिखिएगा कि आपको जीवन में करना क्या है, ठीक है। ये इंट्रेंस को लेकर छोटी सी चीज है कि आपको लाना कितना है, और उसके बाद लिखने के बाद आज के बाद तैयारी में जुट जाइएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, जो कहते हैं जो लिखते हैं वो कभी बनते हैं, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। तो जैसे सचिन ने लिख दिया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। क्योंकि वो आदमी को लेजेंड चीज यही बनाती कि जो आपने कहा वो आपने किया,
ठीक है? मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं अगर जैसे मुझे लाइव स्ट्रीम करनी है, तो मैं बोल देता हूँ, उसके बाद मेरा ये चीज़ है कि मैंने बोला तो मुझे करना है, ठीक है? मैं ये नहीं कि पूरी चीज़ें व्यवस्था बन जाती तब मैं कहता हूँ। जब मुझे बुक्स अपलोड करनी थी, ठीक है? कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं तो पता नहीं कहाँ मिर्ज़ापुर वगैरह में था, लेकिन मैंने कहा था कल अपलोड हो जाएगी तो हो जाएगी, ठीक है? तो मतलब कल बुक आएगी तो आएगी। तो मैं मंगलवार को यहाँ पे आया और शाम को ही मैं तुरंत चला गया था कि नहीं, आज मुझे बुक लेकर आनी है। ठीक है, तो इसी तरह होता है। आप एक बार कहिए, ठीक है, उसके बाद उसको उस चीज को सही साबित करने पर लग जाइए। तो इसीलिए आज से जहां पे भी हो, जैसे भी हो, ठीक है, आपको एंट्रेंस में कितना नंबर लाना है, कितना नहीं लाना है, या तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, या तो अपने जो है एक डायरी में लिख लेना कि हाँ, ये मेरा गोल है, इसको मैं अचीव करके रहूंगा चाहे जैसे भी। कोई सर्दी बुखार खांसी जुकाम कुछ नहीं होगा आप जब तक उसको पा नहीं लोगे, ठीक है? तो इस तरह जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहना, ठीक? किसी के 4 बार लोग बेवकूफ बनाने वाले भी आपको बताते रहेंगे, आखिरी दिन तक बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कोई जड़ी बूटी नहीं दे देगा, कोई आपको 10 दिन में 5 दिन में राजा नहीं बनाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, जितना पढ़ चुके हो करंट अफेयर वगैरह, ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेना, हो जाएगा उतना। बुक अपलोड कर दूंगा। बाकी जिनकी बुक अपलोडेड है, MA MSc M.Com की नहीं है, MA MSc की है बुक, तो उसको जाकर पढ़िएगा। जो बच्चे जिनका जनरल हिंदी वगैरह है, वो जनरल हिंदी की जो बुक, अच्छा, हिंदी की भी एक बुक है, ठीक है, जो अपलोडेड है, तो उसमें भी आपको कई पर्यायवाची वगैरह ढेर से मिल जाएंगे, तो उसको देख लेना, प्रकाश पब्लिकेशन की अपलोडेड है, ठीक है? पढ़ना सीखो। इंग्लिश का भी जो आपको बुक मिल जाएगा, जैसे जनरल इंग्लिश का अच्छा देखो, जैसे हिंदी को एंट्रेंस दे रहा है, MA हिंदी करना चाह रहा है, हिंदी में भी वो सब क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको जनरल हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है, सभी को, MA MSc M.Com, ठीक है? तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिए, इस तरह पढ़ना सीखिए। हिंदी की बुक जो है देख लीजिए, हिस्ट्री की, एंशिएंट की, ठीक है, ज्योग्राफी की। अगर आपको सवाल देखना है ना कि हमको अगर जीके में ज्योग्राफी का सवाल आ गया तो कैसा आएगा, जाके ज्योग्राफी वाली बुक उठा के पढ़ डालो। इस तरह पढ़ना सीखिए, और नहीं तो फिर लटके रह जाएंगे। कोई फिर आपको बताया होता है कि नहीं, यूजी का सिलेबस डाउनलोड करो, MCQ देखो, ठीक है, और सब्जेक्ट के सिलेबस पे ज्यादा फोकस करो, वही आपका नैया पार लगाएगा। रीजनिंग वगैरह देखते रहिए, थोड़ा बहुत ट्राई करते रहिए। बाकी वो सब एग्जाम के टाइम पे भी आप देखते हैं तो आप कर ले जाते हैं, बाकी प्रैक्टिस होनी चाहिए रीजनिंग की, ठीक है? तो जीके करंट अफेयर को पीछे, अभी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है, ये सब पे आप ज्यादा फोकस कर दीजिएगा। रोज अपना सिलेबस तैयार करते जाइए, और जितना हो ज्यादा हो सके MCQ लगाइए, यही एक सफलता की सीढ़ी है, ठीक है? बाकी लगातार चैनल से आपको जुड़े रहना है, ठीक, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से जुड़िए। बाकी जैसे एडमिट कार्ड आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। एक ही चीज कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।